मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। योगी आदित्यनाथ कांवड़ के मुद्दे पर घिरते हुए नजर आए, लेकिन इस बार के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कटेहरी और मिल्कीपुर सीट से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संभाली है। और अभी कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ चर्चा में आ गए थे, क्योंकि उनकी ही पार्टी के सहयोगी दल उनके ऊपर आंखें तरसते हुए नजर आए, जिसमें अगर बात कर लिया जाए जयंत चौधरी, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की अगर बात कर लिया जाए, वहीं अनुप्रिया पटेल भी नियुक्तियों को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आई, आरक्षण के मुद्दे पर घेरा उन्होंने और किन किन लोगों की नियुक्ति की गई है इस पर भी सवाल उठाया। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटाकर वो सीएम पद की कुर्सी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी अब वो निभाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, क्या वो केशव प्रसाद मौर्य संभाल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन शीर्ष कमान से दोनों की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, जिसके बाद ये अटकलें पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। वहीं अगर इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को समझा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मोइन खान के मुद्दे पर फंसते हुए नजर आए। वहीं फिर से एक मामला निकल कर आया नवाब सिंह का, जिसमें एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और ऐसे दुष्कर्म के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए माना जा रहा था कि बीच में कि हो सकता है कि पार्टी से उनको इस्तीफा देना पड़े, लेकिन पल्लवी पटेल की मुलाकात के बाद सब मामला शांत होता हुआ नजर आया। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बार बार चिट्ठी लेकर उनको घेरने का प्रयास कर रही थी, वो भी मामला शांत हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस बात को लेकर चर्चा में थे कि वो सपा पार्टी में जा सकते हैं। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर के बाद कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये लगभग तय हो गया था कि वो सपा पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। पूरे समीकरण बदल जाते हैं। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार अब इस बार के उपचुनाव की रणनीति बना रहे हैं। कितना वो रणनीति उनकी कामयाब होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाएगी? वहीं मोइन खान के मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो अयोध्या प्रांत के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं इस बार अखिलेश यादव का दबदबा वहां से कम माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद चुनावी प्रचार करते हैं और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको फायदा फिर से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में कटेहरी सीट पे बात करें तो मायावती का दलित क्षेत्र वो माना जाता है। ऐसे में मायावती अगर वहां पर अपनी चुनावी रैली पूरी तरीके से करती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव दोनों को नुकसान पहुंचेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते, लेकिन उसका कारण बनेंगी मायावती और अखिलेश यादव की हार का भी कारण कहीं ना कहीं मायावती बन सकती हैं। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यही देखने को मिला कि मायावती की वजह से अखिलेश यादव को 16 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं बीजेपी को 16 सीटों का फायदा देखने को मिला। अगर इस बार के उपचुनाव में भी वही रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाती है तो जाहिर तौर पर 2 से 3 सीटों पर या 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं अखिलेश यादव के भी समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में है, मायावती मैदान में है। ऐसे में अगर 2-2, 3-3 सीटें हर पार्टी जीतती है तो जाहिर तौर पर ये आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजिंग होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिरकार वो नेता कौन बनेगा जो सीएम की कुर्सी को संभाल सके। क्या योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में खतरे में पड़ेगी, या इस बार के उपचुनाव के बाद ही यह निर्णायक भूमिका में आ सकता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए निर्णायक भूमिका में नहीं है। वहीं देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मेंटेन किया है, उससे माना जाता है कि हिंदुत्व का जो कुछ वर्ग है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वही एक वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल उनकी बनती नहीं है। ऐसे में तमाम तरीके की कवायद निकल कर आई। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी पर जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग उनसे नाराज होता हुआ नजर आया और ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खाते में जा गिरा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को फिर से वही रणनीति बनानी होगी। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो लगातार वो बात करते हैं। वही मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचना बंद कर दिया है। अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारती है तो जाहिर तौर पर 20 से 22% का जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना यही होगा कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ इस बार फिर से फंसेंगे या उपचुनाव में जिन सीटों पर उन्होंने कमान संभाल रखी है उन सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।